नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट के अंदर एक राउंड की तेजी या फिर मैं बोलूंगा एक राउंड का बजट का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक आ चुका है। हमने देखते देखते 22,200 को भी टच कर लिया। हमने 46,800 को भी टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद बाजार थोड़ा रुक सा गया है। ये बजट के इम्पैक्ट को डाइजेस्ट करने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन आज, कल, परसों 10 दिन भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखना है, वॉल्यूम को चेक करना है और अपनी पोजीशंस को स्विंग के हिसाब से ट्रेड लेके बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाले कंसेप्ट में करना है। जैसे प्रॉफिट आए 50, 60, 70 पॉइंट का, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। फिर जब मौका मिले फिर आओ, फिर नहीं मिलता छोड़ दो। लड़ना नहीं है मार्केट से। मार्केट जो लेवल्स, जो आपको चीजें दिखा रहा है वैसे टिके रहना है। ना तो मंदी को कन्विक्शन के साथ बनाओ, ना ही तेजी को कन्विक्शन के साथ बताओ। जो इस समय हो रहा है बाजार के अंदर उसके साथ जुड़ जाओ। ट्रेंड इज फ्रेंड वाले कंसेप्ट पे चले जाओ। और अगर आपको एक दिन में सौदे मिल रहे हैं तो एक ही दिन के सौदे लेके बाहर निकल जाओ। और आप इसको BTST STBT फिलहाल ना करो। 21,800 पहला बड़ा पड़ाव है। दूसरा बैंक निफ्टी के पास 45,500 दूसरा बड़ा पड़ाव है। तो ये आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए। आगे आपको टारगेट वगैरह भी पता है। पहला टारगेट होगा 46,200 का, दूसरा टारगेट है 46,500 का बैंक निफ्टी का, और सेम विद निफ्टी पहला टारगेट 22,000 का, फिर नया टारगेट 22,200 का है। आपको छोटा छोटा वॉल्यूम रखना है, कन्विक्शन हाई रखनी है। बाजार थोड़ा टिल्ट है तेजी की तरफ, ये देखना है। और FIs के नंबर रोज चेक करना हम आपको कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। कल का जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 32% है विद नो चेंजेस। ये अगर चेंजेस बड़े होंगे तभी बाजार चलेगा, अगर चेंजेस बड़े नहीं हुए तो बाजार नहीं चलेगा, रेंज में चर्न करेगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के मेहमान से जुड़े उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कल के मेहमान का। हमने तो नियम ही बांध रखा है कि जब भी हम नए मेहमान से बातचीत करेंगे पुराने वाले का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देंगे। चंदन तापड़िया ने आपको NMDC दिया होगा, उसके बाद आप 4% का सुपर बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला गेन आपके आज अकाउंट में पहुंचा है। GMR एयरपोर्ट 3% का गेन, पावर ग्रिड 2% का गेन आपकी लिस्ट में यहाँ पे आया है। 4 और 3 2 7 और 2 9% है। 50% प्रॉफिट हटा दीजिए, आपसे लिया नहीं गया, छूट गया, XYZ कुछ भी आपसे अगर हुआ होगा तो आप इसको मान के रखिए कि ठीक है आपसे ही हो गया है। फिर भी 4.5% का गेन, उसका भी 50% कर दीजिए, 2.5% 2% का गेन। तो 2% तक का गेन आपको रोज कम से कम इस शो में हम गारंटी से ले आते हैं। ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, आप बोलेंगे इसके अंदर स्टॉप लॉसेस वाले भी तो लगे होंगे, वो क्यों नहीं आपने दिखाए? तो हम तो कटवा ही रहे हैं ना उसका। ये जो 9% में से 50% है, मान लीजिए स्टॉप लॉस भी लगा आपको, रेशियो तुम्हारी 1:2 रहती है। 9 कमाया होगा तो 4.5 गया होगा, 4.5 हटा दिया पूरा, उसका भी हमने 50% हटा दिया। तो भी आप देखो आपके पास गेन में ही है। और ये हम लगातार कई महीनों से, कई दिनों से आपके लिए कर रहे हैं, कई सालों से इनफैक्ट अब तो बोलूँगा कर रहे हैं, और ये आगे भी जारी रखेंगे। हमारी मेहनत में कमी नहीं आएगी, बस आपका हमको साथ चाहिए। आगे बढ़े, इस कुछ और खबरें भी आएंगी। एक बार जरा अपना एक खबर जरा दिखाइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक शेयर, खबर मार्केट में कुछ आ रही है कि इंडियन मेड जो फॉरेन लिकर होती है, ब्रांड फॉरेन का होता है, बनती इंडिया में है, उसको IMFL कहते हैं। ये शेयर एकदम से इसलिए टूटा क्योंकि केरल सरकार ने, खबर ये आ रही है कि इस पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, इसलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी नीचे आया है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, केरल सरकार ने 10 से 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है। सरकार ने अपने हिसाब से, जो स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है एक्साइज, उसने अपने हिसाब से बढ़ाया है। इसकी वजह से थोड़ा सा शेयर ये नीचे आया। ये हमने खबर नीचे डाल दी, ब्रेकिंग। ये इंडियन मेड फॉरेन लिकर है। जो कंपनी फॉरेन बेस है, जिनके पेरेंट्स फॉरेन में है बट वो लिकर इंडिया में बनती है, उसको IMFL कहते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स उसका सबसे बड़ा प्लेयर है तो UBL भी, लेकिन UBL पे इम्पैक्ट थोड़ा कम आएगा। जरा दिखाना UBL भी, क्या जरा टूटा है UBL भी? एक बार जरा UBL भी स्क्रीन पे दिखाइएगा, फिर हम जरा आज के मेहमान से चर्चा कर लेंगे। UBL भी दिखाइए, वो एक बियर बनाने वाली कंपनी है, ये विस्की और अलग अलग तरह की है। ये भी नीचे है बट इसमें सडन स्पाइक नहीं है, ये भी नीचे है। ठीक, तो ये दोनों शेयर्स हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे एक बार दिखाना, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, एक कैश, उस पर तो खैर छापे भी पड़ रहे हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे, कल हमारे पास खबर आई थी। एक बार जरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज दिखाइए। हाँ, ये तो सुबह से टूटा, इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा इंडियन है, ये IMFL का ज़रा बड़ा भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आज के मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे जरा पता करते हैं इस समय क्या करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी एक बार जरा दिखाइए। विनय रजानी और अजीत मिश्रा, दो हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। जरा निफ्टी दिखाइए।
निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट, ओपन इंटरेस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, जल्दी से स्पीड से दिखाए फ्यूचर वाली प्लेट। यस, 1% का OI शेड है, इसका मतलब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। प्राइस एक्शन ज़्यादा नहीं है, सामने खड़ा 22,000 का रेजिस्टेंस, वो ऑप्शंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। 72 पॉइंट का प्रीमियम है, चिंता की बात नहीं है। निफ्टी बैंक पे थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ये 1 डे बिफोर भी अनवाइंडिंग था, फ्राइडे को भी अनवाइंडिंग हुई थी 6% OI शेडिंग के साथ, आज भी 3% OI शेडिंग हो रही है, इसका मतलब अनवाइंडिंग है, थोड़ा प्रेशर है। बैंक निफ्टी को ऊपर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीमियम अच्छा है 250 पॉइंट का, इसलिए 40,000 दिख रहा है। स्पॉट में 40,000 आएगा, थोड़ी और कवरिंग आएगी। ये जो बेच रहे हैं ना -3, यही कवर करके आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीत सर और विनय रजानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सर से पहले जरा निफ्टी का और विनय से बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। विनय आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अजीत सर पहले निफ्टी क्या किया जाए? 21,800 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहे, कोई दिक्कत तो नहीं बड़ी? अगर आपने निफ्टी देखिए, लास्ट वीक 2 वीक जो हम देख रहे थे मार्केट में करेक्टिव का, वो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा उसको ईज किया, करीब 2% से ज्यादा के गेन। निफ्टी ने सरप्राइजिंगली अपना हाई भी टेस्ट किया, दो हम सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए प्रॉब्लम एरिया निफ्टी में है ही नहीं, प्रॉब्लम एरिया केवल बैंकिंग है, जहां पे कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, खासतौर से HDFC। तो मुझे लगता है कि निफ्टी में डेफिनेटली आपको 21,800 के साथ स्टॉप के साथ बने चाहिए, अगर आपके पास फ्यूचर्स है, अगर आपके पास ऑप्शन है। आप कुछ फ्रेश बनाना चाहते हैं तब भी 21,900 वाली कॉल, जो करीब 8 फरवरी की करीब 140-145 के बीच में है, इसको आप देख सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 840, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो वो आपका स्टॉप होना चाहिए पोजिशनली करीब 21,800। उसके हिसाब से करीब करीब 100 रुपए से 90 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 250 तक की टारगेट्स रहेंगे। तो निफ्टी में मुझे लगता है कंपैरेटिवली अभी भी बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना चाहिए आपको। और ऊपर पे यस, जब तक कि 22,150 हम ब्रेक नहीं करते, सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक कोई डायरेक्शनल मूव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हायर लेवल्स पे आपको 22,000 22,100 के बीच में आपको प्रॉफिट टेकिंग दोबारा आती हुई नजर आएगी। ठीक है, डन। आगे बढ़े, जरा बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट दे दीजिए आप विनय। तो रिलेटिव सेटअप बैंक निफ्टी का वीक है। जिस तरह की सेलिंग हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी, जो ऊपर के लेवल्स थे बैंक निफ्टी के वो थे 46,900 के करीबन, और अभी चल रहा है 45,900। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन हमने फ्राइडे के हाई से देखा है। तो जो डाउनसाइड में जो लीड ले रहा है बैंक निफ्टी ले रहा है, और बैंक निफ्टी की वजह से ही मार्केट थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। मुझे रिलेटिवली वीक सेटअप लग रहा है, और आज का लो अगर टूट जाता है तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आएगा। तो आज का लो काफी अहम है मेरे हिसाब से। जो 45,600 के करीबन हमने आज लो बंदे देखा है बैंक निफ्टी स्पॉट में, वो काफी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो इसमें बैंक निफ्टी में मंदी गहरा सकती है, बट टिल नाउ मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। हालांकि टेक्निकल सेटअप निफ्टी की कंपैरिजन में वीक है, फिर भी मैं ये सलाह दे रहा हूं कि आज का लो टूटता नहीं है तब तक शॉर्ट न जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए, क्योंकि सेक्टर रोटेशन आजकल बहुत होता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है तो 45,600 के स्टॉप लॉस से प्रोटेक्ट कीजिए, और अगर शॉर्ट पोजीशन है तो फिर उसको जैसे ही आज का हाई क्रॉस करता है तो शॉर्ट पोजीशन काट देनी चाहिए। तो वेट एंड वॉच की रणनीति रखिए। आज का लो काफी अहम सपोर्ट है एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। ठीक है, आज का थोड़ा अहम सपोर्ट है, ये हमने आपके लिए रख भी दिया है सामने, और आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है जी, एक बार ज़रा दिखा दीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से। निफ्टी के एक ऑप्शंस का जो ट्रेड दिया है सर ने, अजीत सर ने, 21,900 वाली कॉल लेवल्स आप नोट कर लें। 8 फेब की एक्सपायरी है, आज है 5 तारीख, 3 दिन आपको मिल रहे हैं आज का दिन मिला के। 250 रुपये का टारगेट है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, 140 में लेना है। कॉल्स थोड़ा टिल्टेड है, और विनय जरानी जी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा अवॉइड है, कोई भी सौदा अभी नहीं है। तो बैंक निफ्टी अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। ऑप्शंस के ट्रेड के जरिए निफ्टी आपको ट्रेड करने के लिए मिल गया। हाई कन्विक्शन वाला सौदा है, आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़े, तेज़ी की तरफ आ जाते हैं। जरा शेयर्स चेक करवाते हैं सर से, और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। अजीत सर जरा चेक करना, बायोकॉन और HPCL दो हमने शेयर्स निकाले हैं, अगर कोई ट्रेड बनता है तो बता दीजिए। बायोकॉन और HPCL दोनों में ऑलमोस्ट 4-4% तक की बढ़त है।
डिम्पी देखिए ओएमसीज में तो जिस तरीके का मोमेंटम है हम सभी को पता है कि इस तरीके के मूव्स बहुत कम देखने को मिलते हैं और अभी भी ये मोमेंटम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर एचपीसीएल की बात करें स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है, आज भी करीब 4% की गेन्स, वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो डेफिनेटली देखिए मोमेंटम को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए और यहाँ पे मुझे लगता है कि 492 का आपका स्टॉप होना चाहिए। अपसाइड ओपन है तो आपको ट्रेल करना है, जैसे कि आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो करीब 530 तक के टारगेट्स बनने चाहिए आपके। और बायोकॉन देखिए एक अंडर परफॉर्मर रहा है विद इन दी फार्मा स्पेस, इसमें काफी टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 2020 से जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे जो लास्ट दो हाइज को ज्वाइन करते हुए, तो वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी चैलेंज आएंगे, बट यस इंप्रूवमेंट जरूरी है सेटअप में कि आप हायर हाइज देख रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट, बट जो कंफर्मेशन आएगी वो 295 के ऊपर आएगी। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से एचपीसीएल इज बेटर कैंडिडेट। 295 के ऊपर डेफिनेटली अगर बायकॉन निकलता है तब आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 320 330 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एचपीसीएल पे आपने टारगेट दे दिया 530 का टारगेट, एक कंडीशन दे रहे हैं आप बायोकॉन पे। हम थोड़ा हाई कन्विक्शन एचपीसीएल पे लगा देते हैं, 492 का स्टॉप लॉस है। देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, पोजिशनली सौदे हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, ये इंट्राडे ट्रेड करने के सौदे नहीं है। हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि सरकार का एक ऐसा सेगमेंट हो रहा है जिस पे गवर्नमेंट इसको ठीक करना चाहती है। दो जगह पे पैसा चला जाता है गवर्नमेंट से, पहला डिफेंस से सारे शेयर चल गए, सरकार ने आत्मनिर्भर वाली बात उठाई। दूसरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। इस बार के अंदर गवर्नमेंट का एक पूरा कोर एरिया है कि इस एनर्जी वाले पैक को ठीक करो कैसे ना कैसे करके, इसकी जितनी लीकेजेस हैं जितना ठीक कर सकते करो, चाहे नया पॉलिसी लाओ चाहे पुराने वाले से ठीक करो। आप एक बार दिखा सकते हैं मंथली या 3-3 महीने के रिटर्न या 4-4 महीने के रिटर्न आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। कभी नहीं चलने वाली कंपनी है, सिर्फ इनसे दो ही चीज़ नोटिस करवाई जाती थी। ये देखो 3 महीने में 80%, ऐसे ही आईओसी भी चला, ऐसे बीपीसीएल भी चला। ये बिना गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस से नहीं हो सकता। खाली क्रूड के ऊपर और क्रूड के नीचे होने से कुछ नहीं होगा बॉस। अब इनमें स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है और ये चेंजेस इनकी बैलेंस शीट्स में हो रहा है, इनके बिजनेस मॉडल में हो रहा है। ये गवर्नमेंट भी करना चाह रही है, इसलिए इस तरह का रिटर्न एबनॉर्मल दे रहा है। एचपीसीएल पे ध्यान रखिए, बायोकॉन हमने छोड़ दिया। कवरिंग वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर, M&M और मदरसन। विनय एक बार जरा दोनों शेयर्स चेक करोगे, M&M और मदरसन सुमी, या संवर्धना मदरसन जिसको बोलते हैं अब। जी, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स एक तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 2-3 सेशन में हमने अच्छी खासी मोमेंटम बनते हुए देखी है और एक अप ट्रेंड इंटैक्ट है। टाटा मोटर्स और टू व्हीलर कंपनीज बाकी जितनी भी हैं सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और अभी ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हम अच्छी मूवमेंट देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एम&एम में भी मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग का फेज है मे बी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और काफी अच्छा सेटअप है टेक्निकल चार्ट्स पे। और इनफैक्ट आप देखोगे तो पिछले करीबन 4 वीक में जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है एम&एम में। तो आई वुड रिमेन लॉन्ग इन द स्टॉक लाइक एम&एम, यहाँ से और फर्दर कवरिंग होके अल्टीमेटली लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1695 1696 के लेवल्स हैं। आज का जो लो है 1665, तो ये एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में आप 3 से 4% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करीबन आप 1750 1760 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एम&एम पे मेरी लॉन्ग की पोजीशन रहेगी। और मदरसन सुमी की भी बात करें, संवर्धन मदरसन, वो भी एक स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे ये भी एक ऑटो स्टॉक है और इसमें भी एक अच्छी तेजी दिख रही है। तो इसमें भी तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। 117 के करीबन कैश में ट्रेड कर रहा है। 115 का एक छोटा स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। तो वो स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं और अपसाइड में 122 के टारगेट हम देख सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लॉन्ग साइड पे दिख रहे हैं। ठीक है, विनय ने आपको दोनों शेयर्स प्लस करवा दिए। फर्स्ट एक M&M है, दूसरा मदरसन सुमी है। देखिए ये ना आपको भी पता है अच्छे से, बात मेरे को भी पता है और मेहमानों को भी पता है, जो वो ट्रेड दे रहे हैं ना वो हाई कन्विक्शन है क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड जाता है। बात सिर्फ आपके अच्छे प्रॉफिट की नहीं, हमारी भी कन्विक्शन पूरी दाव पे लग जाती है मार्केट के अंदर जब इस तरह के सौदे ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं। तो इसलिए विनय ने दोनों पे कॉन्फिडेंस दिखाया, M&M पे भी, संवर्धना मदरसन पे। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वॉल्यूम को कम रखें और स्टॉप लॉसेस को रिग्रेसली फॉलो करें। स्टॉप लॉसेस मैं कई बार बोलता हूँ हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है। प्रॉफिट जितना आपको बुक करना है आप उस हिसाब से कर लो, लेकिन स्टॉप लॉसेस के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं। जो हमने आपको दिए हैं उस पर सौदा कटता है। निर्दयी होके सौदे काटिए, निर्दयी होके,
वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस समय वैसा बाजार नहीं है कि अगर जो छूट गया सो छूट गया, सो छूट गया ना तो एक ही शेयर पूरे बैलेंस शीट को बिगाड़ने की कैपेसिटी रखता है। तो एमएनएम हो गया, मदरसन सुमी हो गया, निफ्टी की कॉल आपके पास आ गई है, एक एचपीसीएल का सौदा आपके पास आ गया। अभी तक की चर्चा में हमने तेजी वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया। दो शेयर हमने और निकाले, एक तो बंधन बैंक है, दूसरा पीआई इंडस्ट्रीज है। अजीत सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कहीं पे कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। दोनों वीक काउंटर्स हैं, बंधन बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज आज के हिसाब से। बिल्कुल डिम्पी, देखिए ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जैसे कि मतलब टॉप अंडर परफॉर्मर्स अगर नाम हो तो बंधन बैंक, पीआई, यूपीएल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कंसिस्टेंटली मेरे लिस्ट में रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कंटिन्यू रहेगी। बंधन में आज भी करीब 2% का कट है। तो अगर आपको कोई शॉर्ट ऐड करने हैं तो डेफिनेटली आप बंधन को कंसिडर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए करीब 229 पे, और नीचे पे ग्रेजुअली बेसिकली ये बहुत स्लो मूवर है, तो करीब आपको 213 210 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। पीआई इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा और स्लो मूवर है, और प्लस यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे आपको देखेंगे तो एक 3240 3250 के राउंड पे एक सपोर्ट एरिया है 100 EMA का, जिसको काफी टाइम रिस्पेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ये अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, बट ये रेंज में रहेगा, कुछ खास मेजर डिक्लाइन शायद देखने को ना मिले जब तक कि ये 3240 के ऊपर है। तो इसको आप अवॉइड करिए, बंधन को प्रेफर करिए। ठीक है, बंधन के एक शॉर्ट कॉल के टारगेट स्टॉप लॉस एक बार स्क्रीन पे ले आइए। पीआई इंडस्ट्रीज को छोड़ देते हैं। सर ने आपको सौदे दे दिए, एक तो निफ्टी की कॉल दी है, एचपीसीएल दिया है, बंधन बैंक एक शॉर्ट दिया है। अब तक की चर्चा के अंदर अजीत सर का ही सब कुछ आप देख पा रहे हैं। एक काम करता हूँ, फटाफट से अनवाइंडिंग के 2 सौदे हो रहे हैं, मैं जल्दी से पता कर लेता हूँ। विनय बार जरा चेक करना, एस्ट्रल और वोल्टास, इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों में अनवाइंडिंग है। कोई ज़्यादा दिक्कत है तो बताओ, एस्ट्रल और वोल्टास। देखिए, मुझे लग रहा है कि दोनों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वोल्टास 2-3 दिन से इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है और कभी भी ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें शॉर्ट की पोजीशन इग्नोर करनी चाहिए। और एस्ट्रल में भी इतना कन्विंसिंग सेटअप नहीं लग रहा है शॉर्ट साइड पे, तो बेटर है इसको अवॉइड कीजिए। हालांकि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बात किया था कि जो बंधन बैंक की शॉर्ट की बात करी थी, तो बंधन बैंक मुझे शॉर्ट पोजीशंस लग रहा है कि अगर यहाँ से आज का लो टूटेगा तो बंधन बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन अदरवाइज एस्ट्रल और वोल्टास में शॉर्ट जाने की मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया, अजीत सर ने कॉल दी और साथ ही साथ विनय रजानी ने भी बैक टू बैक बता दिया, बंधन टूटेगा। वापस स्टॉप लॉस टारगेट दिखा दो एक बार दर्शकों को, और आपके पास सौदे हो गए हैं तय। अब जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी है, आप हमारे जो हमने पूछे हैं ये ट्रेड लें या ना लें आपकी पूरी फ्रीडम है, लेकिन जो दोनों एक्सपर्ट्स आपको ट्रेड देने जा रहे हैं इस पर कन्विक्शन हाई रखिएगा। अजीत सर मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दो आप। डिम्पी, देखिए दोनों रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी। पहला नाम होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, फार्मा बजिंग है, डॉक्टर रेड्डीज। मुझे लगता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक पॉज चाहिए था, एक डिप चाहिए था, वो डिप देखने को मिल चुका है। अब नेक्स्ट मूव में करीब 6320 तक के लेवल्स देखने को इसमें मिलने चाहिए, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 6050 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा फ्रॉम द मेटल स्पेस, कॉज मेटल में देखिए अभी तक काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पीएसयू पैक्स में मुझे लगता है वीईडीएल यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है मंथली चार्ट्स, और अभी अपने नेकलाइन एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर हो सकता है, इसी के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 274 का, और 292 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, वेदांता, डॉक्टर रेड्डीज, अजीत सर की तरफ से दोनों ट्रेड हैं, दोनों बढ़िया चल रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चरली मूवमेंट हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है, दोनों का फायदा उठाएगा। विनय जल्दी से आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे। मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल है। फर्स्ट इज एक्साइड इंडस्ट्री, फेब्रुआरी फ्यूचर, इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर में मैंने जैसे बताया कि तेजी कायम है और अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट लग रहा है, तो ऑटो एंसिलरी में भी ये स्पिल ओवर हो सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्री का फरवरी फ्यूचर आप 350 351 पे लॉन्ग कर सकते हैं। 345 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 361 का टारगेट रहेगा। सेकंड पिक मेरी पीएसयू पावर सेगमेंट में से एनटीपीसी फरवरी फ्यूचर। एनटीपीसी एक ऑप्शन के चैंपियंस में भी मैंने आज 340 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था 5 रुपए पे, जिसका टारगेट 7.5 था। टारगेट हालांकि बहुत नजदीक आ गया है, बट फिर भी यहां से लग रहा है कि एनटीपीसी का फरवरी फ्यूचर आप लॉन्ग करोगे 338 339 के करीबन, तो ट्रेड में पैसा मिल सकता है। 332 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 348 के टारगेट में रिकमेंड करूंगा।
बहुत ही बढ़िया। एक्साइड इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, जैसे विनय आपके ऑप्शंस का ट्रेड हिट हो जाए ना, मेरे को आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम स्क्रीन पे दर्शकों को नोटिस भी करवा देंगे कि आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी हिट हुई है। और मैं सभी मेहमानों से बोलूँगा जो ट्रेड अपने दे रहे हैं, जो हिट होते हैं, हमको नोटिस करवाते जाएँ। एनटीपीसी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वेदांता, डॉक्टर रेड्डीज, ये हमारे मेहमानों की तरफ से 4 सौदे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं इन्हीं सभी ट्रेड से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। कल आपको फिर से रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे दोनों मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।